कांग्रेस, मुस्लिम लीग और केरल की राजनीति के लिए क्या है इसके मायने? ये कहना एक अलग बात है कि वो मलयाली जनता के नेता हैं, लेकिन इसका थोड़ा विश्लेषण करने पर खेल में शामिल सामुदायिक समीकरण उभर कर सामने आता है। कांग्रेस में बदलता समीकरण वीडी सतीशन केरल के निर्विवाद नेता बनकर उभरे हैं। उन्होंने साबित किया है कि वो अब कांग्रेस पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस उन पर निर्भर है। निकट भविष्य में इसका मतलब ये होगा कि कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों का प्रभाव बहुत कम रह जाएगा। बीच की अवधि में केरल की जन राजनीति पर उनका असर कैसे काम करेगा, ये कई कारकों पर निर्भर करेगा। उन्होंने ये तो साबित कर दिया है कि कांग्रेस आलाकमान केरल में अपनी खुद की लोकसभा सीट वायनाड के लिए उनकी उदारता पर निर्भर हो गया है। इसके बाद से कांग्रेस के पदानुक्रम में वरिष्ठता का क्रम हमेशा के लिए बदल गया है। वो अब तब तक ही पार्टी के प्रति सम्मान दिखाएंगे और अनुशासन का नाटक करना करेंगे जब तक ये उनके लिए मददगार हो। सोशल मीडिया और सामुदायिक राजनीति का जादू, ये कहना बिल्कुल अलग बात है कि वो मलयाली जनता के नेता हैं, लेकिन इसका थोड़ा विश्लेषण करने पर खेल में शामिल सामुदायिक समीकरण सामने आते हैं। कांग्रेस को 2021 के विधानसभा चुनाव में अन्य कारणों के अलावा ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच और सभी समुदायों के भीतर पैदा हुई दरार के चलते नुकसान उठाना पड़ा था। दोनों समुदायों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस और यूडीएफ से दूर चला गया। इसी वजह से पिनाराई विजयन को राज्य में लगातार दूसरी बार असामान्य जीत मिली। श्री विजयन की राजनीति ने इस सामाजिक समीकरण को और बढ़ावा दिया। धर्मनिरपेक्ष विजयन ने इस चुनाव में हिंदू भावनाओं को साधा। यहां तक कि उन्होंने सबरीमाला अयप्पा भक्तों की सरकार द्वारा प्रायोजित एक समागम की अध्यक्षता भी की थी। दूसरी ओर श्री सतीशन को 2021 में यूडीएफ की हार के बाद विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया था। उन्होंने अल्पसंख्यकों को बेहद शानदार तरीके से वापस कांग्रेस और यूडीएफ के पाले में ला खड़ा किया। श्री सतीशन अब केरल के मुसलमानों और ईसाइयों के निर्विवाद नेता हैं। ये दोनों समुदाय मिलकर राज्य की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। पिछले 5 वर्षों में उनके सावधानीपूर्वक तैयार किए गए राजनीतिक रुख को एक बेहतरीन रील फैक्ट्री द्वारा प्रचारित किया गया। वो अपनी बातों को स्पष्टता और प्रभावी तरीके से रख सकते हैं। इस सोशल मीडिया प्रचार ने केरल के सामूहिक मानस को इस तरह प्रभावित किया जैसा राज्य के इतिहास में पहले किसी ने नहीं किया था। जब उन्होंने 2021 में विपक्ष के नेता का पद संभाला तो अधिकांश विश्लेषक आशंकित थे। केसी वेणुगोपाल और रमेश चेनिथला और उनसे पहले के नेताओं जैसे के करुणाकरन, ए के एंटनी और ओमान चांडी का नेटवर्क पूरे राज्य में फैला था। इसके विपरीत श्री सतीशन का प्रभाव केवल एर्नाकुलम जिले तक सीमित था। उन्होंने सोशल मीडिया के जादू से इस कमजोरी को दूर कर लिया। आज भी राज्य में पार्टी नेताओं के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध सीमित हैं, लेकिन उन्होंने आम जनता के साथ ऐसा रिश्ता बना लिया है जो अब विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को नए भावी मुख्यमंत्री के पीछे चलने के लिए मजबूर कर रहा है। धर्मनिरपेक्षता की छवि और चयनात्मक रुख, श्री सतीशन ने अपने विधायी कार्यों में लगन और नीतियों की समझ के लिए एक प्रतिष्ठा बढ़ाई है। लेकिन जैसा कि अधिकांश जगहों पर होता है, ये उनकी लोकप्रियता का एकमात्र कारण नहीं है। उनकी लोकप्रियता के केंद्र में जनता की ये धारणा है कि वो धर्मनिरपेक्षता के वसूलों से समझौता करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। ये छवि मुख्य रूप से राज्य के दो जातिगत नेताओं, जिसमें से एक एसएनडीपी, जो इज़ावा समुदाय के नेता वेल्लापल्ली नटेशन का मंच है, और दूसरे एनएसएस के महासचिव सुकुमारन नायर का मंच है, के साथ उनके खुले विवादों से बनी है। उन्होंने इन नेताओं के साथ अपने टकराव को हिंदू सांप्रदायिकता के खिलाफ एक निरंतर लड़ाई के रूप में पेश किया। इसने उन्हें ईसाइयों और मुस्लिमों का प्रिय बना दिया। हालांकि इन दोनों का विरोध करना राजनीति के लिहाज से फायदेमंद है, लेकिन खुद नायर समुदाय से आने वाले श्री सतीशन अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता के इतने खिलाफ नहीं हैं जिसकी केरल में कोई कमी नहीं है। वो ऐसे ईसाई पादरियों के साथ दिखाई देते हैं जिनका संदेश शायद ही कभी समावेशी रहता है। उन्होंने जमात-ए इस्लामी के प्रति भी नरम रुख अपनाया। उन्होंने यूडीएफ के लिए इस संगठन के चुनावी समर्थन का सार्वजनिक रूप से बचाव किया। उन्होंने तर्क दिया कि ये संगठन अब किसी धार्मिक राज्य की वकालत नहीं करता और इसका समर्थन पूरी तरह से राजनीतिक था। वो आसानी से बाइबल के छंद और पैगंबर मोहम्मद के जीवन के किस्से सुना सकते हैं।
इस रास्ते के हर कदम पर उन्होंने ये साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा कि उनके रुख कांग्रेस की तुलना में अधिक शुद्ध थे। इस तरह उन्होंने खुद को पार्टी से ऊपर एक नैतिक पायदान पर रखा। वर्तमान युग के सभी सर्वोच्च नेताओं की तरह उनकी अधिकांश बातें खुद से शुरू होकर खुद पर ही खत्म हो जाती हैं। कभी कभी वे तीसरे व्यक्ति के रूप में भी खुद का ही जिक्र करते हैं। कुल मिलाकर उन्होंने पार्टी के बजाय व्यक्तिगत रूप से अपने पीछे एक बड़ा मजबूत वोट बैंक तैयार कर लिया है। भविष्य तय करेगा कि ये समीकरण आगे क्या मोड़ लेता है। मुस्लिम लीग पर प्रभाव अब केवल कांग्रेस ही पार्टी से बड़े नेता होने के अच्छे और बुरे परिणाम नहीं भुगत रही है, बल्कि उसकी प्रमुख सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) भी इसे महसूस कर रही है। IUML ने कांग्रेस पर श्री सतीशन को चुनने के लिए दबाव डाला था। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसके नेता उन्हें पसंद करते थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसके कार्यकर्ता उनके पीछे खड़े थे। ये रिपोर्टिंग कि IUML ने श्री सतीशन के लिए हस्तक्षेप किया, कहानी का केवल एक हिस्सा है। असली कहानी ये है कि अपने खुद के समर्थकों के राजनीतिक रुख पर IUML की पकड़ कमजोर हो रही है। IUML के लिए इसका मतलब ये है कि केरल का सबसे लोकप्रिय मुस्लिम नेता उसकी पार्टी से बाहर है। ऐसा लगता है कि श्री सतीशन को राज्य के मुस्लिम मतदाताओं से जुड़ने के लिए IUML की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह उन्हें आम जनता से जुड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी की भी आवश्यकता नहीं है। ये उन्हें केरल की राजनीति में एक अभूतपूर्व और अनोखा नेता बनाता है। वो सोशल मीडिया और रील की राजनीति की पूरी क्षमता का लाभ उठाने वाले पहले व्यक्ति हैं। उनका मुख्यमंत्री चुना जाना तो महज ट्रेलर है। ब्लॉकबस्टर फिल्म का आना अभी बाकी है। इसके कांग्रेस, IUML और सामान्य रूप से राज्य की राजनीति पर बड़े असर होंगे।